हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हुआ है डेंड्राइट्स ग्रोथ। यह क्वेश्चन कई बार आ जाता है फ्रेंड्स, मटेरियल टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन ही है। तो फ्रेंड्स आज मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह समझेंगे। इससे पहले मटेरियल टेक्नोलॉजी को मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल चुका हूँ। तो आप देख लें हमारी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के नाम से जो बनी हुई है मटेरियल टेक्नोलॉजी, या फिर देखेंगे आप और भी टॉपिक हैं, जैसे मान लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, हमारे मैकेनिकल ड्राफ्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सबकी वीडियो में डाल चुका हूँ टोटल। वो आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें डायरेक्ट जाने के लिए स्क्रीन पे टच करें, ऊपर राइट कॉर्नर में एक आई बटन दिख जाएगा, उस आई बटन पे क्लिक करते ही डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। लेकिन मटेरियल टेक्नोलॉजी की पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाहते हैं कौन कौन से बनाया, तो आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए नीचे की ओर, तो पूरे टॉपिक दिख जाएंगे। आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स क्रिस्टल क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्टल में क्या होता है, जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है रेगुलर एंड रिपीटेशन फॉर्म में। इसी को दिखाया गया है कि किस तरह हमारा क्रिस्टल का हमारा बनता है। तो इसमें बताया गया है कि डेंड्राइट्स होती क्या। डेंड्राइट्स में क्या होता है, जो हमारा मेल्ट किया हुआ जो हमारा मेटल होता है, मतलब पिघली हुई धातु, उसको हम धीमे धीमे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। वो जैसे ठंडा करते जाते तो जो एटम्स रहते हैं उसके अंदर उनका अरेंजमेंट हो जाता है किसमें, 3D फॉर्म में। उस 3D फॉर्म को एक क्यूब के फॉर्म में, उस 3D फॉर्म को या क्यूब को हम क्या बोलते हैं, स्पेस लेटिस बोलते हैं। तो यह क्या होती है, जो स्पेस लेटिस में जो हमारे एटम्स की अरेंजमेंट की व्यवस्था है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। अब यह कैसे होती है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इंग्लिश में, आप इंग्लिश मीडियम की तो सेम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूरी प्रोसीजर और डायग्राम ये रहता है। इसके अलावा इस डायग्राम इसको ट्री डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्री फॉर्म में धीमे धीमे कन्वर्ट होता जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है आगे मैं बताता हूँ स्लाइड में। अब फ्रेंड्स इसमें जब सॉलिड करते हैं तो ग्रोथ कैसे होता है। सबसे पहले एक न्यूक्लियस मतलब एक एटम्स होता है, जैसे यूनिट सेल बोलते हैं। उसमें धीमे धीमे जैसे ठंडा होता जाता है, उसमें पहली प्राइमरी एक्सेस बोलते हैं, एक एक्सेस जनरेट होती है। एक एक्सेस जनरेट के बाद उसको और ठंडा कर जाएंगे तो सेकेंडरी एक्सेस जनरेट होती है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल हुई तो ये वर्टिकल एक्सेस जनरेट होगी उसमें, ठीक। उसके बाद फिर और ठंडा करते जाएंगे तो जैसे टर्नरी एक्सेस बोलते हैं, थर्ड मतलब जो एक्सेस बनी उसके अंदर भी एक और एक्सेस जनरेट होने लगती है। इस तरह ये प्रोसेस धीमे धीमे हो जाती है, और लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, जमते जाते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है 3D फॉर्म में फ्रेंड्स। तो ये हमने समझाने की कोशिश की किस तरह ये डायग्राम भी बनाएंगे। आप अगर को जो आंसर देंगे तो वहां और अच्छे नंबर मिलेंगे। ये पूरी जो थ्योरी मैंने समझाई यहाँ पर लिखी हुई है उसको आप पढ़ लें। अब इसके इफेक्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट इसके जो जब हम मटेरियल को लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं, तो उसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया। फर्स्ट है पाइपिंग, वॉइड्स, पोरोसिटी, क्रैक्स, सेग्रेशन, श्रिंकेज एंड कोर्स ग्रेन्स। ये सभी जानते हैं अपन, जो हमने क्रिस्टल इम्परफेक्शन चैप्टर पढ़ाया उसमें आप समझ सकते हैं किस तरह के इफेक्ट होते हैं। वर्ड्स में होता है कोई वैकेंसी रह जाए, पोरोसिटी मतलब कोई, तो ये सारे फ्रेंड्स आपको लिख के आना है ना। क्रैक्स जानते हैं आप, सेग्रेशन होता है मतलब थोड़े थोड़े गैप हो जाए। श्रिंकेज भी जानते हैं कि किसी चीज का सिकुड़ना होता है। कोर्स ग्रेन्स मतलब जो स्ट्रक्चर उसमें जो बन जाते हैं छोटे छोटे एटम्स के रूप में। तो आप इस सिर्फ आपको मैक्सिमम उसमें आपको नंबर बाय नंबर साथ के साथ लिख के आना है। इसके अलावा और भी अगर बुक में तो वो भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी डिटेल्स नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ऊपर की डायग्राम बनाना है और थ्योरी लिखना है। तो ये सारा आप छोटा सा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो आप डायग्राम बनाएं और डेफिनेशन लिखें, और उसके बाद जो ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे कैसे हुआ धीमे वो पूरी थ्योरी लिख दें। इसके अलावा इसकी इफेक्ट लिख दें, ये सारे नाम लिख दें। फ्रेंड्स तो छोटा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे वो भी ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।